ये पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो है। उसमें तो पता नहीं 4-5 मिनट के बाद अपने आप कट गया था। अब मैं प्रमोशन की बात बताऊंगा। देखो, इसका 3 लेयर होता है प्रमोशन का। पहले तो सबसे पहले होता है ट्रेसर, जो होता है ट्रेसर, उसको असिस्टेंट ड्राफ्टमैन पे प्रमोट करते हैं। फिर असिस्टेंट ड्राफ्टमैन होता है, वो ड्राफ्टमैन पे प्रमोट होता है। ये होता है आपका डिवीजन या सब डिवीजन लेवल पे, ये आपको प्रमोशन होगा। तो अब मान लीजिए कि अपने मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन, तो आप बनोगे ड्राफ्ट्समैन 5 साल के बाद। 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे, 5-6 साल तक आपका प्रमोशन हो जाता है। और ड्राफ्ट्समैन का प्रमोशन अच्छा इसलिए है कि इसमें बहुत दिनों से भर्ती नहीं हुई है, उतना वेटिंग लिस्ट नहीं है एज कम्पेयर टू जेई। तो आप जब असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन से ड्राफ्ट्समैन बनेंगे, तो आपका 4200 ग्रेड पे से 4600 हो जाएगा। फिर आप ड्राफ्ट्समैन से बनोगे, आप बनोगे डिविजनल कैडर में जाओगे। सब डिवीजन से आप बनोगे डिविजनल हेड ड्राफ्ट्समैन। क्या बनोगे? डिविजनल हेड ड्राफ्ट्समैन। उस समय ग्रेड पे आपका 48 हो जाएगा। उसके बाद आप जाओगे अगले प्रमोशन में, तो आप बनोगे सर्कल हेड ड्राफ्ट्समैन। ठीक है ना? सर्कल लेवल पे चले जाओगे आप। तो ये आपका प्रमोशन का लेवल रहेगा। ये 5400 ग्रेड पे का होता है। तो आप जनरली 5 से 6 साल, मैक्सिमम 8 साल में एक प्रमोशन मिलेगा, तो 24 साल में एक प्रमोशन ही मिल जाएगा आपको, 3 प्रमोशन। अगर आपका एज बचा 24 साल के बाद, तो आप जा करके आप जोन लेवल पे आप क्या कहते हैं, उनका कमिटी होता है, ड्राफ्टमैन का कमिटी होता है, उसको हेड करोगे आप, जोनल ड्राफ्टमैन बनोगे आप। तो वो जिनका 32 साल 35 साल सर्विस होता है वो बनते हैं। 24-25 साल 26 साल में आप सर्कल हेड ड्राफ्टमैन बन जाओगे। मैंने देखा कि एक मूर्ख टाइप का बच्चा है, खुद को अपने आप को टीचर कहता है, वो बोल रहा है कि एसडीओ बन जाएगा ड्राफ्टमैन। साहब क्या है यार, एसडीओ का विंग अलग है, कैडर अलग है, ड्राफ्टमैन का कैडर अलग है। ठीक है ना? अब बोल रहे थे कि 8% रिजर्व होता है एसडीओ ड्राफ्टमैन के थ्रू बनता है। मैंने तो नहीं पढ़ा भाई, ऐसे देखा नहीं। अगर किसी डिपार्टमेंट में होगा तो मुझे नहीं पता, समझे। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये ऑथेंटिक न्यूज है आपके लिए, कि आपका ड्राफ्टमैन का कैडर ये चलेगा कि असिस्टेंट ड्राफ्टमैन से ड्राफ्टमैन बनोगे, फिर ड्राफ्टमैन से आप बनोगे डिविजनल हेड ड्राफ्टमैन, फिर डिविजनल हेड ड्राफ्टमैन बनोगे सर्कल हेड ड्राफ्टमैन। तो 4200 से 4600 ग्रेड पे, 4800 5400, आप सर्कल हेड ड्राफ्टमैन 5400 पे जाओगे। फिर उसके बाद जोनल लेवल पे जाओगे, तो वहाँ तक आपका एज बचा है, तो वहाँ तक पहुँचोगे, तो आपको 6600 ग्रेड पे में पहुँच जाओगे वहाँ पर। देखो, वहाँ तक बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है, हो जाता है। ठीक है ना? तो ये आप सर्कल हेड ड्राफ्टमैन बनोगे, और आप डिविजनल हेड ड्राफ्टमैन बनोगे। तो डिविजनल हेड ड्राफ्टमैन में आप गजेटेड ऑफिसर बन जाओगे, 4800 ग्रेड पे में हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, अब बिजली विभाग का जो एसडीओ है या एक्सएन भी है, वो आपको गजेटेड ऑफिसर नहीं होता है। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट के एसडीओ हो और एक्सएन हो या असिस्टेंट इंजीनियर हो, तो आप गजेटेड ऑफिसर कहलाओगे। आपको ग्रीन पेन मिलेगा, आपको एक स्टाम्प मिलेगा, जब फॉर्म पे साइन करने का, मोहर मारने की आपको अथॉरिटी मिलेगी, तो एक जीओ कहलाओगे, गजेटेड ऑफिसर। तो ये निगम में नहीं होता, बोर्ड में नहीं होता, समझे, कॉरपोरेशन में नहीं होता, लेकिन सीधे सिर्फ डिपार्टमेंट में होता है। तो आप डिपार्टमेंट, निगम, कॉरपोरेशन, नहीं थे, डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन, बोर्ड, इन सबको डिफ्रेंशिएट करना सीखो आप। तो जो डिपार्टमेंट के जो आपको जो डिविजनल हेड ड्राफ्टमैन है ना, एक गजेटेड ऑफिसर माना जाता है। ठीक है? अच्छा प्रमोशन है इसका। जेई के कंपैरिजन में मैं मानता हूँ कि अच्छा प्रमोशन है। जेई में बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, प्रमोशन बहुत मुश्किल है जेई में होना, बहुत लेट हो जाता है प्रमोशन होते होते। लेकिन ड्राफ्टमैन में उतनी भीड़ भाड़ नहीं है,